नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी। ईरान ने सुलेमानी की मौत के मामले में गिरफ्तारी वारंट किया जारी। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मांगी मदद। कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को हुए आतंकी हमले को भारत से जोड़ने की पाकिस्तान की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ। भारत पाकिस्तान में नहीं देख सकता शांति। कोरोना को लेकर एक बार फिर डब्ल्यूएचओ ने चेताया। डब्ल्यूएचओ का कहना है, हमें दुख है, अभी तक कोरोना वायरस का पीक आना बाकी है। भले ही कुछ देशों में वायरस की रफ्तार हुई हो कम, लेकिन वैश्विक लेवल पर बढ़ा असर। पहले दुनिया में हर रोज कोरोना के आते थे 80,000 से करीब 1 लाख के करीब केसेस, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1.5 लाख से अधिक मामले आ रहे सामने। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। मेक इन इंडिया की बात कर चीन से सामान मंगाती है बीजेपी, झूठ नहीं बोलते आंकड़े। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच आज भारतीय सेना और चीनी सेना के प्रतिनिधिमंडल लेह के चुशुल में की मुलाकात। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप बैन। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा बोले, यह है भारत की डिजिटल क्रांति, राष्ट्रहित में बड़ा फैसला जो देश में आत्मनिर्भर ऐप को देगा बढ़ावा। दुनिया भर में कोरोना से 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित। कोरोना से 5 लाख से अधिक लोगों की मौत, वहीं 56 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 16,000 के पार। कोरोना से अब तक 3,34,822 मरीज ठीक हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक 2 की गाइडलाइंस। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से होगी लागू। अनलॉक 1 की अवधि आज हो रही है समाप्त। अनलॉक 2 में कई गतिविधियों में दी गई छूट। कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में दी जाएगी छूट। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अब भी रहेंगे बंद। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपने स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। आमिर ने ट्विटर पर लेटर किया शेयर। उन्होंने बताया उनके घर के दूसरे लोगों का भी कोरोना टेस्ट हुआ, जो कि नेगेटिव निकला। कोरोना महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे सीरीज स्थगित। दोनों बोर्ड की सहमति से स्थगित की गई सीरीज। 3 मैचों की सीरीज अगस्त में खेली जानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोरोना महामारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। आज 94 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,754। वहीं अब तक 409 लोगों की मौत। अनलॉक 2 पर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था रहेंगे बंद। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पाली के सुमेरपुर में कोरोना से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन। रंगोली बनाकर, दीप जलाकर दिया संदेश। कोरोना से बचाव का दिया संदेश। सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील। झुंझुनू के बुहाना में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान जारी। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगोली का किया गया आयोजन। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य उपायों के बारे में किया जागरूक। मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की मिली धमकी। पाकिस्तान से किया गया फोन कॉल। होटल ताज के अलावा मुंबई के होटल कोलाबा और ताजलैंड्स एंड को भी ये धमकी भरा कॉल आया। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार जारी। अनंतनाग के बधामा इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने का मिला इनपुट। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया शुरू। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर शुरू की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। इस महीने 48 आतंकी मारे जा चुके। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक बार फिर हुई दवा कंपनी में जहरीली गैस लीक की घटना। अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इससे पहले भी 7 मई को एलजी पॉलीमर्स कंपनी के प्लांट में गैस लीक होने की वजह से गई थी 11 लोगों की जान। पेट्रोल डीजल के चढ़ते भाव थमे। देशव्यापी विरोध के बाद थमी रफ्तार। करीब 3 सप्ताह की बढ़त के बाद डीजल के दाम आज रहे स्थिर। पेट्रोल की कीमत में भी नहीं कोई बदलाव। लखनऊ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे विधानसभा। बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध करने पहुंचे आराधना मिश्रा। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ लगाए नारे।
चूरू के तारानगर में भी पेट्रोल और डीजल के दामों का किया विरोध। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार तेजपाल गोठवाल को दिया ज्ञापन। महंगाई को लेकर भी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। अलवर के भिवाड़ी में भी पेट्रोल और डीजल के दामों का किया विरोध। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर विरोध। जोधपुर के भोपालगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में पीएम मोदी से बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग। हनुमानगढ़ में पेट्रोल डीजल में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। माकपा ने साइकिल रैली निकालकर जताया विरोध। केंद्र सरकार को देनी चाहिए राहत। टोंक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से किया प्रदर्शन। एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सुशांत के पिता से मिले शेखर सुमन। कहा अभी भी गहरे सदमे में, एक शब्द नहीं बोले। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से ही शेखर सुमन लगातार बने हुए चर्चा में। कुछ वक्त पहले ही #जस्टिस फॉर सुशांत फोरम ट्रेंड भी किया शुरू, ताकि भारत सरकार पर सीबीआई जांच के लिए बनाया जा सके दबाव। शेखर का मानना, सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। 144 आरएएस अधिकारियों के तबादलों पर लगाई रोक। राज्य निर्वाचन आयोग ने 129 नगर निकायों में चुनाव के चलते लगाई रोक। तबादलों में निकायों के 24 अधिकारी भी शामिल। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से गुणवत्ता नियंत्रण सप्ताह का आयोजन। 22 से 28 जून तक चले अभियान में लिए सैंपल। विभाग को अभी सैंपल की रिपोर्ट नहीं हुई प्राप्त। रिपोर्ट में गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। टिड्डियों से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर। टिड्डी नियंत्रण के लिए अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। देश में पहली बार होगा हेलीकॉप्टर से दवा का छिड़काव। अब आसमान में ही होगा टिड्डियों पर अटैक। प्रदेश में टिड्डी दल का कहर जारी। अलवर के बांसूर में टिड्डी दल का कहर देखा गया, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ी। कई गांवों में टिड्डियों ने हमला कर किसानों की फसल को किया चौपट। रामपुर के जिला अस्पताल में रिश्वत लेने का ताजा मामला आया सामने। इलाज के नाम पर रिश्वत ले रहे डॉक्टर और नर्स मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पैसा लौटाते हुए नर्स हुई कैमरे में कैद। बूंदी में कोटा एसीबी की कार्रवाई। जयपुर विद्युत वितरण निगम का लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार। किसान से ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के नाम पर मांगी थी 2000 की रिश्वत। अजमेर के ब्यावर में जालिया रोड पर कार अनियंत्रित होकर पलटी। तेज रफ्तार वाहन से बचने के चक्कर में हुआ हादसा। कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। गंभीर कार चालक का इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अजमेर में साइबर ठग फिर हुए सक्रिय। आर्मी ऑफिसर बनकर की ठगी। पीड़ित के खाते से निकाले 20,000 रुपए। पुलिस जुटी मामले की जांच में। कोटा में इंसान की क्रूरता की सारी हदें पार। एक युवक को मुर्गा बनाकर बेल्ट से पीटा। 27 जून की पूरी घटना। पीड़ित युवक पर लगा मोबाइल चोरी का आरोप। दादाबाड़ी थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। जालौर के रानीवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे चोर दिन दहाड़े बाइक लेकर हुआ फरार। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस चोर की तलाश में जुटी। 12 के शाहबाद में 10वीं बोर्ड की परीक्षा हुई आयोजित। 4 परीक्षा केंद्रों पर 252 स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की गई पालना। डूंगरपुर में ओबीसी अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 2021 की जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम से जोड़ने, टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग। जोधपुर के लूणी में पेयजल को लेकर आ रही समस्या। कस्बे में 10 से 15 दिनों में एक बार होती है पानी की सप्लाई। पेयजल आपूर्ति में गंदा पानी आने से परेशान ग्रामीण। श्रीगंगानगर के घड़साना में बस चालकों की मनमानी पड़ रही भारी। बस स्टैंड पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने पर लोग हो रहे परेशान। वाहन चालकों को वाहन नहीं दिखने पर आए दिन हो रहे हादसे। कई बार प्रशासन को की गई शिकायत, फिर भी नहीं हुई कोई सुनवाई। झालावाड़ के मनोहर थाना में कामखेड़ा बालाजी धाम में 1 महीने से साफ सफाई की व्यवस्था पड़ी ठप। महीने भर से मंदिर के आसपास नहीं हुई सफाई। नालियों और सड़कों पर गंदगी के लगे अंबार। लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। भरतपुर शहर में टिड्डी की दस्तक। बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने का किया गया प्रयास। कृषि विभाग और प्रशासन अलर्ट। धौलपुर में नगर परिषद ने कई इलाकों को कराया सैनिटाइज। शहर में कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले। जिला और चिकित्सा विभाग अलर्ट।
भीलवाड़ा में निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिक्षण संस्थान द्वारा जमा करवाए गए रिजर्व फंड को देने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। भीलवाड़ा में पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आमजन को राहत देने की मांग। भीलवाड़ा में आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। भीलवाड़ा में प्रवर्तक सुकुन मुनि और उप प्रवर्तक अमृत मुनि सहित 10 थाना का चातुर्मास हुआ शुरू। कलश यात्रा में महिलाएं हुई शामिल, सरकार की गाइडलाइन को किया फॉलो। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।